क्वेश्चन नंबर 1 है अ लाइट एंड ए हैवी ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट है, लाइट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट है। सीधी सी बात है, इसका मास कम होगा, लाइट ऑब्जेक्ट है, और जिसका हैवी है उसका मास ज़्यादा होगा, और मोमेंटम दोनों का सेम है। इट्स मीन पी इक्वल्स टू एम वन वी, और सेकेंड हो जाएगा पी टू इक्वल्स टू एम टू वी। एंड उनके जो रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर ये भी बताना है कि लार्जर काइनेटिक एनर्जी किसकी है, राइट। तो उसके लिए देखिए, अभी बताया आपको कि जो मोमेंटम है P1 की बात करेंगे तो M1V1, और P2 की बात करेंगे तो M2V2। और अभी बताया कि जो मोमेंटम है दोनों का सेम है, मतलब P1 जो है P2 का इक्वल है, तो इसका मतलब M1V1 जो होगा M2V2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसने बताया कि M1 जो है वो लाइटर है M2 से, और V1 सीधी सी बात है, जो मास है एम पी स्क्वायर टू क्या होता है एम वी, और जब पी स्क्वायर टू एम वी है, इसका मतलब मास और वेलोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसलिए अगर m1 लेस होगा तो v1 ग्रेटर होगा, जिसका m1 लेस होगा उसका v1 क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी में आपका ये काइनेटिक एनर्जी k1 जो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, k2 हाफ m1 v2 स्क्वायर, राइट, सॉरी m2 आएगा यहाँ पर। अब हम फ्रॉम अबव इक्वेशन, इन इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो जो k1 है 1/2 p1 v1, और ये हो जाएगा k2 टू 1/2 p2 v2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि p1 कितना है m1 v1, राइट, और ये है m1 v1 स्क्वायर। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसको हम m1 v1 और इंटू v1 लिखेंगे। तो m1 v1 क्या है हमारा p1, इसलिए p1 और ये v1, तो इसलिए हमने p1 v1 लिखा है, राइट। और k2 कितना हो जाएगा हमारा p2 v2 हो जाएगा। अगर इनका रेशियो फाइंड करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, v1 रेशियो v2 आ जाएगा, क्योंकि p1 p2 कैसा हो जाएगा, सेम है, तो इसलिए v1 v2 का रेशियो आ जाएगा। और लेकिन हमें ये पता है कि जो v1 है वो v2 से ग्रेटर है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी भी जो k1 है वो भी k2 से ग्रेटर हो जाएगी।